बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद जो पिछले 7 दिनों से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनका 7 किलो वज़न कम हो चुका है, उनके मामले में अब पेच सुलझता नज़र आ रहा है। उनका मामला जिस तरीके से उलझा हुआ था, अब उस मामले को लेकर 2 अच्छी खबरें आज आ सकती हैं। एक बड़ी खबर यह है कि उनको जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में उनके वकीलों ने दलील रखी कि उनको पार्लियामेंट जाने दिया जाए, ये उनका लोकतांत्रिक, ये उनका डेमोक्रेटिक अधिकार है, उनका हक है, उनका राइट है। क्योंकि जब उनको इलेक्शन लड़ने के लिए जब विधानसभा में उनको पैरोल दी गई थी, अंतरिम पैरोल दी गई थी, तो इसी तरीके से उनको पैरोल दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जब तमाम आर्गूमेंट हुए तो ये एनआईए से कहा था कि वो इस बात का इंस्ट्रक्शन लेकर आएँ, इस बात को लेकर वाज़ेह तौर पर वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, क्या उनको कस्टडी पैरोल दिया जा सकता है। यानी हाई कोर्ट इस बात के इशारा कर रहा है कि इस मामले पर एनआईए अपना पक्ष साफ करे और वो ये ना कहे कि उसे इस मसले पर अपना पक्ष रखने के लिए और मज़ीद वक्त दिया जाए। दूसरी बड़ी जो अहम इस मामले में अपडेट है वो ये है कि अब उनके मामले को, जो उनकी ज़मानत का मामला है, जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, यानी कि स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस को इस बात का हक नहीं था, इस बात का अधिकार नहीं था कि वो एमपी एमएलए कोर्ट के फ़ैसले करे, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके फ़ैसले जो है वो एमपी एमएलए कोर्ट करता है, जो दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट है। तो आज इस मामले पर जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और इस मामले को पूरे तरीके से सुलझा देंगे। तो उनकी ज़मानत को लेकर जो एक पेच फंसा हुआ था कि कोई भी अदालत उनकी ज़मानत के मामले को न सुन रही थी, बल्कि अगर वो सुन भी रही थी तो उस पर अपना फ़ैसला नहीं दे रही थी। 3 महीने तक उनकी नियमित ज़मानत पर फ़ैसला महफूज रखा गया। उसके बाद ये कहते हुए पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उनकी ज़मानत के मामले को खारिज कर दिया कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो इस पर फ़ैसला नहीं दे सकती। अंतरिम बेल पर ज़रूर कुछ फ़ैसला दे सकती है, लेकिन उनकी ज़मानत पर फ़ैसला वो बिल्कुल नहीं दे सकती। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इंजीनियर रशीद पिछले 7 दिनों से वो तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनको पार्लियामेंट जाने के लिए ज़मानत दी जाए, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका हक है, उनका राइट है, उनको उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने लोगों की बात पार्लियामेंट में रख सकें, उनकी मुश्किलों को वहाँ पर उठा सकें, उनकी आवाज़ बन सकें। तो ये तमाम दलीलें क्योंकि पहले ही पूरी हो चुकी हैं, आज इस मामले में अच्छी खबर जो है इंजीनियर रशीद के लिए आ सकती है। एक तो ये कि उनकी ज़मानत के मामले में जो टेक्निकल प्रॉब्लम फंसी हुई थी उसको आज साफ़ किया जा सकता है, या तो स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस को ही उनकी ज़मानत का अधिकार दे दिया जाएगा, उसको एमपी एमएलए कोर्ट की पावर उनके केस के लिए दे दी जाएगी, या फिर उनका केस जो है वो राउज़ एवेन्यू कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट भेज दिया जाएगा और वहाँ पर एनआईए कोर्ट की पावर जो है वो एक तरीके से दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो एक तो ये मसला पूरी तरह से सुलझ सकता है। दूसरे, उनकी ज़मानत को लेकर यानी पैरोल पर अगर एनआईए की तरफ से मुखालफत नहीं की गई तो उनकी कस्टडी पैरोल जो है मौजूदा जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसके लिए उनको कस्टडी पैरोल दी जा सकती है। कुल मिलाकर कहें आज जो है इंजीनियर रशीद के मामले को लेकर एक अहम दिन है और 2 बड़ी खबरें वहाँ से आ सकती हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।